हाय लिब्रा, चलिए देखते हैं तुला राशि। आपको क्या करने की ज़रूरत है इस समय? डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 of Pentacles, Hanged Man, okay, Chariot, okay, Hermit, bottom of the deck है Moon। ओके माय डियर लिब्रास, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिल रहा है, आपको अपनी लाइफ में ना बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। इक्वल बैलेंस क्रिएट करना, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को देखने की ज़रूरत है। कहाँ कैसे क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कितना बैलेंस बना कर के आप चल रहे हैं, क्योंकि वो बैलेंस ही है जो आपको सही राह पर लेकर जाएगा। आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको कहीं किसी सिचुएशन में मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं, क्या मुझे हेल्प, मैं क्यों हेल्प लूँ या मुझे हेल्प की क्या ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर आपकी जो डिवाइन टीम है वो आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको जब जहाँ मदद की ज़रूरत है वहाँ किसी से भी मदद मांगिए। जिनसे आपको लगता है कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे मदद मांगिए। मदद मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं, तो वो मदद आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपके लिए यहाँ पर मैं हेल्प आते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों को अपने एंसेस्टर्स से जुड़ने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर एंसेस्टर्स की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और आपकी एंसेस्टर्स या तो ड्रीम्स के थ्रू या फिर मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और आपको पूरी मदद, आपको वो हेल्प देने के लिए तैयार है इस समय। बस दिक्कत क्या हो रही है कि आप उनसे बोलो, क्योंकि मैं हमेशा यही बताती हूँ कि हम लोग ना यहाँ पर फ्री विल चलती है। डिवाइन ने हमें फ्री कर रखा है कि आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो कीजिए, आपको वो फ्रीडम है। लेकिन इसीलिए जब तक आप अपने लिए मदद नहीं मांगते हैं डिवाइन टीम से, तब तक वो भी मदद के लिए नहीं आ सकते हैं, वो भी मजबूर हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी डिवाइन टीम, आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। बस ज़रूरत है तो आपकी वो मदद मांगने की। समझ रहे हैं आप? आपकी उनसे गाइडेंस मांगने की, मदद मांगने की, उनसे बस ये कहने की कि मुझे रास्ता दिखाइए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके एंसेस्टर्स की वाइब्स देख रही हूँ, एंसेस्टर्स की मौजूदगी को यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। और आपको एक मैसेज और भी है माय डियर, और अगर आप किसी की मदद करते हैं तो प्लीज़ पहले मेक श्योर कर लीजिए कि जिस इंसान की आप मदद कर रहे हैं ना, वो वाकई में मदद के काबिल है और वो आपकी मदद का कोई गलत फ़ायदा ना उठा रहा हो। ठीक है, ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। ठीक है, ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऑलवेज़ अगर ये कहें कि हाँ मदद करना बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली मदद करना बहुत अच्छी बात है, हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जिस भी इंसान की मदद कर रहे हैं, कहीं वो आपकी उस मदद से कोई बुरा कार्य तो नहीं कर रहा है। अगर वो कोई बुरा कार्य कर रहा है तो उसमें आपके भी उसके कर्म जो है आपके कर्मा में ऐड हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। ठीक है, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको यही बताया जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियली किसी सिचुएशन में स्टक है ना माय डियर, तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने जो आप अर्निंग करते हैं ना, उसमें से कुछ हिस्सा डोनेट कीजिए। ठीक है, कुछ हिस्सा आपको डोनेट करने की ज़रूरत है।
अगर आप उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप डोनेट करेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी सेविंग्स में कहें या अपने मनी वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी तरफ ढेर सारी मनी अट्रैक्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप मनी इशू से किसी मनी इशू से अगर आप गुजर रहे हैं तो जो भी आपका इनकम है या जो भी आपका जितना भी आपका पार्ट है उसमें से कुछ हिस्सा आप ज़रूर डोनेट कीजिए किसी ज़रूरतमंद को। यहाँ एक बात ध्यान रखने की बात है कि मैं किसी टेम्पल में डोनेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भगवान को अगर दे रहे हो, भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हमें दे रहे हैं। हम कौन होते हैं उन्हें देने वाले? हम कोई नहीं होते हैं। हमें यहाँ पर उन्होंने भेजा है एक दूसरे की मदद करने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक रखने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि बस उन लोगों की मदद कर दो जितनी अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा भी कर पाओ, कि जिसको वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत हो। अगर मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँ कि अगर एक किसी बच्चे को, कोई बहुत ही गरीब बच्चा है, अगर उसे किसी कॉपी की ज़रूरत है, वो पढ़ना चाहता है, तो आप उसे एक कॉपी और एक पेंसिल लेकर दे सकते हैं। इतना भी इनफ है। वो आपकी नीयत देखी जाती है कि आपका भाव क्या था, आपके पीछे की इंटेंशंस क्या थी। ये नहीं कि मैं दे रहा हूँ तो मुझे पैसे आएंगे, ना, बस आप उसकी मदद करना चाहते थे। अभी मदद वो कितने की भी हो। रही बात डिवाइन की, प्रभु की, भगवान जी की, तो उन्हें हम देने वाले कौन होते हैं? वो तो हमें ही देते हैं। ये तो सब इस दुनिया की बनाई हुई चीज़ें हैं कि डोनेट कर दो टेम्पल में। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। उन्होंने बस हमें यहाँ पर मानवता के कार्य के लिए भेजा है कि हम एक दूसरे की मदद करें जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, जो मैं आपको इस कार्ड से मैंने आपको जो मैसेज दिया है, कि ये ध्यान रखिएगा आपका सिर्फ काम वहीं ख़त्म नहीं हो जाता है कि हाँ मेरा काम था मदद करना, मैंने कर दी। नहीं, आपका काम है मदद करना, पर किसी सही व्यक्ति की मदद करना। अगर जहाँ आप किसी गलत व्यक्ति की मदद कर देंगे, आपके कर्म वो आप अच्छा करने जा रहे हैं तो हो जाएगा बुरा आपका, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर हैंग्ड मैन की ऊर्जा में यहाँ पर देख रही हूँ। माय डियर लिब्रास, अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, किसी भी सिचुएशन में समय स्टक हैं, फ्रस्ट्रेट मत होइए। सबसे पहली बात तो अपने आप को काम कीजिए, शांत कीजिए। आपको अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडेड अपनी एनर्जीज को करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को देख करके आप होपलेस हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप में से कुछ लिब्रास यहाँ पर, मेरा यहाँ पर इतने कार्ड्स निकालने का मतलब ही यही है। मैंने सिर्फ गाइडेंस निकाली है क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत से लिब्रास देख रहे हैं, तो किसी के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी तो उसमें सभी के लिए नहीं मैसेज आ सकता है, समझ रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो ना, अगर आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, आपने अपनी तरफ से अपना 100% कहीं पर भी दिया, आप वहाँ से रिटर्न की वेट कर रहे थे लेकिन नहीं मिल रहा आपको, या कुछ भी सिचुएशन है जहाँ आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इस समय, बस आपको आपकी डिवाइन टीम आपको यही बोल रही है कि अपनी एनर्जीज़ को काम कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड कीजिए। इस सिचुएशन से आप तभी बाहर निकल पाएंगे क्योंकि आप गलत तरीके से सिचुएशंस को देख रहे हैं। जहाँ आप काम होंगे, जहाँ आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखेंगे, चीज़ों को एक किस्म का आपका नज़रिया बदल गया ना, आप अब उसमें बुरी चीज़ें नहीं ढूंढ रहे हैं, आप अच्छी ही चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो वहीं आपकी चीज़ें रफ्तार पकड़ेंगी, वहीं आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चैरियट की ऊर्जा है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर शांत रहना ही इस माहौल में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। हरमिट की ऊर्जा है यहाँ पर एज अ ब्लॉकेज। अगर मैं कहूँ कि आपका शांत होना बहुत ज़रूरी है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वक्त है, ये जो भी टाइम पीरियड आपका इस समय चल रहा है ना लिब्रास, आपको बोला जा रहा है ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और अपनी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिव साइड्स हैं, जितनी भी पॉजिटिव अच्छी चीज़ें हैं, उन पर ध्यान देना शुरू कीजिए। हर एक चीज़ को गिन गिन कर, देख देख कर बोलिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। फिर देखिएगा अपनी लाइफ में वो तब्दीली आते हुए, उन चेंजेस को आते हुए।
और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा मैच्योर होने के लिए, ग्राउंडेड होने के लिए, अपने अंदर अपने इनर वॉइस से जुड़ने के लिए, अपनी इनर विजडम से जुड़ने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। थोड़ा ना समय निकालिए बाहर के शोर से। अभी ना आप बाहर के शोर से, मे बी आपको आसपास के लोग आपको बोल रहे हो कि तुमने ये काम करा था, या तुम्हारा ये काम स्टक है, या तुम्हें वहाँ से अर्निंग्स नहीं है, या वहाँ से तुम्हें उतना फ्रूट नहीं मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। आपको बोला जा रहा है ये वक्त है बाहर के शोर को, खासकर अपने दिमाग के शोर को बंद करने का, उसको ख़त्म करने का और अपने अंतर्मन से जुड़ने का, क्योंकि वही एक ज़रिया है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। वही एक ज़रिया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है आपको, कि आपको अपनी लाइफ की जो अथॉरिटी है वो खुद लेने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ के जो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैं वो खुद लेने की ज़रूरत है माय डियर। आपको ये बोला जा, आपके लिए वो विजय है, वो सक्सेस है, वो आगे मैं आपकी लाइफ की ग्रोथ देख रही हूँ। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो अपने आप को, वो कोई भी आपका एरिया हो सकता है, आपका लव एरिया हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, या ओवरऑल कोई भी एरिया हो सकता है आपका, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है थोड़ा मेच्योरिटी के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। चीज़ों को देखने का बिल्कुल नज़रिया बदलने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। मतलब अभी जिस तरीके से आप उस चीज़ को देख रहे हो, बिल्कुल उसको उलट कर दो। बुरा देख रहे हो, अच्छा देखो। वहीं जैसे ही आप यू टर्न लोगे ना, बिल्कुल टर्न हो जाओगे, वहीं आपकी सिचुएशन भी टर्न हो जाएगी। ये कार्ड ये बता रहा है। तो थोड़ा अपने अंदर भी बैलेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना अभी आप लोगों के बहुत मुझे कुछ मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, देख रहे हैं। मून एनर्जी भी है और उसके नीचे सन एनर्जी भी है। यिन और yang, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को ना, ओ माय गॉड, या रीबर्थ की भी ऊर्जा है यहाँ पर। अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को ना थोड़ा बैलेंस कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना है, ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आना है। बैलेंस क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में। देखिए अपनी एनर्जीज़ में, देखिए अपने बाहर अंदर, मतलब अपने फिजिकल वर्ल्ड में देखिए, अपने बिहेवियर में, अपने अंदर देखिए कहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, वहाँ बैलेंस मेंटेन कीजिए। जहाँ आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही कार्ड बैलेंस को दिखा रही है। जहाँ आप अपनी लाइफ में, क्योंकि खुद को ज़्यादा पता है, भले ही हम वो इग्नोर कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन खुद को पता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या चीज़ें इन बैलेंस है। हमारी एनर्जी या हमारे आसपास की चीज़ें, हमारा रूटीन या क्या है। जहाँ आप उस चीज़ को बैलेंस में ले आएंगे, वहीं आपकी लाइफ में वो स्पीड में होते हुए देख रही हूँ, एक्शंस होते हुए देख रही हूँ, आपकी ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ, आपकी लाइफ में वो सक्सेस, वो विक्ट्री आते हुए देख रही हूँ। लेकिन इस समय थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। अकेला थोड़ा समय बिताइए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा साइलेंस में जाइए, दूसरों के शोर को ख़त्म कीजिए, अपने आप से जुड़िए, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए, अपनी इनर वॉइस से जुड़िए। आपको बोला जा रहा है तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, तभी आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। यहाँ पर मून की भी ऊर्जा है। एवरी आपके अमावस्या जब होती है, पूर्णमासी जब होती है, पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, फुल मून, न्यू मून्स जब होते हैं, एक्लिप्स जब होते हैं, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपको बोला जा रहा है ये जो भी आपके मूड स्विंग्स की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये इश्यूज हील होने लग जाएंगी धीरे धीरे। आपको यही बोला जा रहा है। ओके जितना हो सके इन मोमेंट्स पर ना किसी से भी, लोगों से बातचीत को बिल्कुल कम कर दीजिए, ना के बराबर। पॉसिबल हो तो मत ही कीजिए, ठीक है। न्यू मून, फुल मून, एक्लिप्स, कोई भी सोलर या कोई भी एक्लिप्स होता है, उस पर आपको करना क्या है, सिर्फ आपको एक किस्म का आप ये समझिए कि आपको मौन व्रत रखना है। अभी मौन व्रत तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जितना कम से कम हो सके लोगों से बात करें, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ध्यान लगाने में जितना ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जीज बैलेंस होंगी और वही आप अपनी लाइफ में भी चेंजेस लेकर आएंगे। देखिए वैसे तो हमें एवरीडे यहाँ पे मेडिटेट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर की जो हमारे 5 सेंसेस हमें डिवाइन ने ऐसे ही नहीं दे सके हैं, ठीक है, वो हमारे लिए ही हैं, हमारे यूज़ के लिए ही हैं।
लेकिन हमने यूज़लेस कर रखा है उनको। क्यों? क्योंकि हम मेडिटेट ही नहीं करते, उन्हें ओपन ही नहीं करते, उनकी सुनते ही नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते, लेकिन ये वक्त कुछ ऐसे हैं जिन पर आपको मेडिटेट अवश्य करना है। ओके, तो ये लिब्रास, ये थी आपकी गाइडेंस। होप आपको इससे कुछ मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।